गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फाइनली सीक्वेंस इन सीरीज का जो सेशन था वो मैं आज फाइनली खत्म करने वाला हूँ। और आपको इसके बाद जो भी टॉपिक में या जो भी चैप्टर में आपको पीवाईक्यू चाहिए आप मेरे को कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं उसी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन क्वेश्चन। देखो, लेट Sn इक्वल्स टू दिस where n greater than equal to 4, then the sum of this series will be। आपके पास चार ऑप्शन पड़ा। देखो, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आते हैं। पिछला वीडियो में मैं कल ही इस टाइप का क्वेश्चंस आपको बताया है। कल मैंने एक होमवर्क भी दिया था, उसका आंसर शायद आपको कमेंट में किए होंगे, ठीक है। मैं चेक करके मैं फिर वेरीफाई करूंगा। चलो स्टार्ट करता हूं। तो ये क्वेश्चन को कैसे डील करूंगा, देखो तो Sn आपके पास पड़ा हुआ है। तो जब कभी भी सीक्वेंस सीरीज में ना इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको, तो फर्स्ट यू नीड टू जनरलाइज दिस Sn। जनरल फॉर्म में मतलब n के टर्म में इसको लिखो। उसके बाद ये जो गिवन जो क्वेश्चन में आपको पूछा है जिसका वैल्यू, इसके बारे में फिर मैं यहाँ पुट करके Sn का वैल्यू पुट करके आगे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके पास Sn गिवन है 1 into n-1 प्लस 2 into n-2 प्लस 3 into n-3 प्लस ऐसे ही ये सीरीज बढ़ता जा रहा है कहां तक n-1 into 1, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स n-1 तक खत्म हो रहा था, n-1 तक है कि नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ इस सीरीज का पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा। देखो अभी पहले आप इसको बोलो, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 समझ पा रहे कहां तक n-1 तक। फिर देखो यहाँ n-1 n-2 n-3 ऐसे ही घटता हुआ कहां तक जा रहा है 1 तक। तो क्या हम अगर इसको जनरलाइज करना चाहते हैं तो क्या हम इसको जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो सिग्मा समेशन एडिशन है तो सिग्मा, यहां देखो वेरी कर रहा है 1 से 2 2 से 3, तो क्या मैं इसको लिखूं r, क्योंकि पैरामीटर के तौर पे r ही यूज करते हूं, आप कुछ भी लिख सकते हो r। ये n तो फिक्स है और फिर वेरिएशन क्या है n-1 2 3 4, ये भी r ही लगेगा, यही ना। और r कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहां खत्म हो रहा है n-1 में जाके खत्म। क्या आपको समझ आया? ये जो पर्टिकुलर गिवन Sn था इसको मैं जनरलाइज कर चुका हूं। देखो r के समझ पा रहे हो। अब देखो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं। r का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहां खत्म करना है हमको n-1 तक, n-1 तक। देखो r का वैल्यू जैसे यहां 1 पुट करेंगे तो 1 into n-1 पहला टर्म मिला, फिर r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 into n-2 मिला, 3 पुट करेंगे 3 into n-3, ये सुनो। लास्ट वाला टर्म देखते हैं n-1 वाला, n-1 into n-1 तो प्लस हो जाएगा, है। देखो लास्ट वाला मैं बोल रहा हूं, अगर r की जगह n-1 पुट किया तो r की जगह n-1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लो r की जगह मैंने n-1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। देखो फिर से यही आ गया ना भाई, n-1 into 1 आया समझ में। मतलब 110% ये जनरलाइज जो है जो मैंने किया है ये करें। तो इस टाइप का क्वेश्चंस में हमेशा आप क्या करो, हमेशा आप कुछ भी करके आप पहले जनरलाइज करो, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इसमें, ठीक है। देखो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप पहले जाके सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रीवियस 2 लेक्चर जाके देखें, उसके बाद आप इसमें आए, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि समेशन को कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ठीक है ना। चलो अब मैं r को मल्टीप्लाई करूं, यहां पर r into n माइनस r into r into n माइनस r into r दैट इज r स्क्वायर, ये सब नो। और सिग्मा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ पा रहे हैं, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से कहां तक n-1 तक, बात आ रही है समझ में। चलो सिग्मा को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो समेशन r टाइम्स n माइनस समेशन r स्क्वायर, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n-1, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n-1, ये सब। नाउ यहां पर n अगर देखा जाए तो n कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यहां r इज अ वेरिएबल, तो कांस्टेंट को मैं समेशन से बाहर निकाल सकता हूं, सर निकालो। चलो तो यहां पर Sn जो होगा आपका पर्टिकुलर Sn वो क्या होगा n टाइम्स r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से n-1, और आपके पास क्या बचेगा सिंपली r, और माइनस यहां पर क्या है r स्क्वायर, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से n-1। अब ये सिंपली r का वैल्यू पुट करो। चलो r का वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। आपको शायद जो होशियार बच्चा है उसको समझ आ गया होगा, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ लो। देखो n तो रहा मल्टीप्लाई में, n
आर का वैल्यू पुट करते हैं 1, समेशन के कारण एडिशन आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कहां तक n माइनस 1 तक। देखो मैं क्या करूं इस ये वाले नोटेशन का मतलब क्या, देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक, लास्ट टर्म कहां तक जाना है भाई, n माइनस 1 तक जाना n माइनस 1 तक। वैसे ही सेकंड वाला टर्म क्या है, देखो यहां क्या होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर साथ ही साथ एडिशन कहां तक n माइनस 1 तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक भाई n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये सब इज इट क्लियर और नॉट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। चलो अच्छा, आपको पहले ही ये सारा चीज एपी में पढ़ाया गया है, आपको जनरलाइज किया गया है, तो मैं यहाँ डेरिवेशन कुछ नहीं बताने वाला हूँ, आप सिर्फ एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लो। देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इधर n इंटू n प्लस 1/2, आप एपी से भी निकाल सकते हो भाई। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अरे ये सुनो, और एक फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सीक्वेंशियल सीरीज में आपको ये 3 फॉर्मूला से वाकिफ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो, तो ये फर्स्ट 2 फॉर्मूला यूज होने वाला है। यहां लास्ट टाइम n में खत्म हो रहा था, यहां n के जगह n माइनस 1 है भाई। चलो मैं पुट करूं, तो Sn मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर n तो रहेगा एज इट इज। चलो भाई, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, लेकिन इसको मैं क्या बोलूं, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर, n माइनस 1 नेचुरल नंबर, 1 माइनस n माइनस 1 टर्म भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, जो भी है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये बात लिखी है। ऐसे ही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 का n माइनस 1 टर्म्स, समझ गए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n जो कि n माइनस 1 है इंटू n प्लस 1, n फिर से n माइनस 1 है प्लस 1/2। क्या आपको बातें समझ में आ रही है, समझ पा रहे हो, ठीक है। यहां देखो, यहां खत्म हो रहा है n, लास्ट में n है तो n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन यहां पर n में नहीं खत्म हो रहा है, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा n माइनस 1 ना, n माइनस 1, तो इसलिए n के जगह मैंने क्या यूज किया n माइनस 1, समझ पा रहे हो। वैसे ही इसमें भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो n के जगह यहां पर फिर से क्या होगा n माइनस 1 ही होगा, n माइनस 1 ही होगा, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, यस और नो, समझ पा रहे हो आप। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे मिल जाएगा, यहां से -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, समझ पा रहे हो। चलो तो यहां से मेरा Sn जो आएगा वो क्या आ जाएगा, n इंटू, यहां क्या बचा है n क्या बचा है यहां पर n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है, माइनस यहां क्या बचा है, यहां n इंटू n माइनस 1 इंटू, ये 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा -1, तो आपके पास यहां क्या बच जाएगा भाई 2n माइनस 1 अपॉन 4, ये सब समझ पा रहे। यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 प्लस 1, समझ पा रहे हैं, तो -2 प्लस 1 दैट इज -1, समझ पा रहे हैं। बस अब इसको मैं सॉल्व करूं, क्या मैं यहां से ये वाला पार्ट कॉमन ले लें, n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है, मैं कॉमन लेता हूं, समझ पा रहे हो। प्लीज नोट डाउन करें, यहां तक आप नोट डाउन करें। सो हम लोग Sn को जनरलाइज किया था ना, Sn इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक बार, तो Sn को सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे क्या ये वाला पार्ट कॉमन ले लेते हैं, यहां से n इंटू n माइनस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ n बचेगा माइनस, यहाँ n इंटू ये 6 है, 6 को मैं क्या लिख दूं 2 इंटू 3, तो ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया, ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये वाला n इंटू n माइनस 1/2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या है, सिर्फ बचा है मेरे पास 2n माइनस 1 अपॉन 3, क्या बच गया 2n माइनस 1 अपॉन 3, जैसा लो
अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये 3 एलसीएम आएगा। अब ये 3 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना भाई, तो कितना हो जाएगा 3n, अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 2n प्लस 1, समझ पा रहे माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। अब देखो तो Sn मेरा जनरलाइज हो गया, क्या आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू यहाँ क्या होगा 3n माइनस 2n दैट इज n प्लस 1, क्या हो जाएगा भाई n प्लस 1 अपॉन 3 2 6, ठीक है। आप अगर इसको जनरलाइज करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका Sn जो है समराइज करके ये आया, सिंप्लीफाई करने के बाद Sn मेरा ये आ चुका है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली ये जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसके बारे में आपको पूछा गया है, यहां Sn की जगह की वैल्यू पुट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, ठीक है ना। प्लीज नोट डाउन कर लेना। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं। नाउ ये वाला n स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से इनफिनिट क्या है 2 टाइम्स ऑफ Sn, 2 टाइम्स ऑफ Sn लिख लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ Sn, 2 टाइम ऑफ Sn, 2 टाइम्स ऑफ Sn, इसी का वैल्यू निकालना अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो तो समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 4 अप टू इनफिनिट, 4 अप टू इनफिनिट 2 टाइम्स ऑफ Sn का वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करके रखा है n इंटू एन स्क्वायर माइनस दिस, या फिर आप इसको भी यूज कर सकते हो, तो लिख लेते हैं हम n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 और अपॉन n फैक्टोरियल, समझ पा रहे हो। फिर बाद में क्या है नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, समझ रहे हैं, यहां से 2 3 या 6 चलेंगे। क्या मैं इस n फैक्टोरियल को लिखूं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। हाँ, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है n फैक्टोरियल को सर ने ऐसे कैसे लिख दिया, जाके प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख के आए, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। चले आगे। अब देखो इस n फैक्टोरियल को इसमें ब्रेक करने का फायदा क्या मैं आपको दिखाता हूं। चलो समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से इनफिनिट, ऊपर में क्या बच गया भाई n इंटू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से मैं ब्रेक कर देता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, है ना, n इंटू एन माइनस 1 प्लस एन माइनस एन प्लस 1 अपॉन 3 और नीचे मल्टीप्लाई में क्या है n फैक्टोरियल को ब्रेक किया n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो इस n फैक्टोरियल को इस फैक्टर में क्यों लिखे, ताकि देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, समझ पा रहे हो। अब जो ये वाला रिमेनिंग टर्म है उसको भी लिखो, इसमें भी सिग्नल लगाओ n स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से इनफिनिट 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। चले आगे। अब मेरा डायरेक्टली डिवाइड जैसे ही किए तो मेरे क्या आ जाएगा 1/3 समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से इनफिनिट 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, साथ ही साथ नेगेटिव में समेशन, और ये 1/3 सिर्फ ये पहला टर्म के साथ है, इसके साथ नहीं है, ठीक है, ये अलग टर्म है भाई, समझ पा रहे हैं। n स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से इनफिनिट 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को कंबाइन कर दे n माइनस 2 फैक्टोरियल वाला, तो यहां क्या हो जाएगा, अगर हम ये वाला पार्ट को कॉमन ले ले तो 1/3 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 2/3। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा 2/3 समेशन ऑफ दिस। अच्छा यहां पर भी हम मैनिपुलेशन कर ले +2 -2, याद रखना इस टाइप का क्वेश्चंस आईआईटी बार-बार पूछ रहे हैं, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। सीख के जाओ, आपको 4 नंबर ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। मैंने यहां भी मैनिपुलेशन किया ताकि मेरा काम और आसान हो जाए, ठीक है। चलो प्लीज नोट डाउन कर ले, यहां तक मैं रफ करने वाला हूं, ठीक है ना, ठीक है। हाँ सो हमारा एक्सप्रेशन क्या यहां था ना, यहां मैंने मैनिपुलेशन किया है +2 -2, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन किए हैं तो 1/3 -1 दैट इज, ये दोनों को ये कॉमन निकाल लो, तो 1/3 -1 दैट इज -2/3, है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते, ये हो गया, फाइनलाइज ही करता हूं इसको। अब यहां सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो यहां कॉम्बो किसका बनेगा n-2 का। देखो तो क्या हो जाएगा भाई Sn प्राइम इक्वल्स टू 1/3 समेशन n स्टार्ट फ्रॉम 4 से इनफिनिट ये n-2, अब ये n-2 फैक्टोरियल को लिखो n-2 दैट इज n-3, इसीलिए मैंने मैनिपुलेशन किया ताकि कट जाएगा ये। और +2 भी तो बचा हुआ ना, +2 को अलग से लिख दो तो +2/3 n स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से इनफिनिट, ये देखो कैंसिलेशन हो गया भैया,
कितना हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इधर पड़ा हुआ माइनस में 2/3 n स्टार्टिंग में 4 से इनफाइनाइट n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल भाई, समझ पा रहे हो आप? प्लस 2/3 माइनस 2/3 कैंसिल, सिंपली ये बचा, ये n माइनस 2 से n माइनस 2 खत्म, तो n Sn प्राइम क्या आ जाएगा भाई? 1/3 टाइम्स ऑफ समेशन n स्टार्टिंग में 4 से इनफाइनाइट 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, बस समझ पा रहे आप? चलो अब सिर्फ इसको सिर्फ ओपन करना आंसर, ठीक है? n का जगह क्या पुट करें? 4 माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना भाई? 1, 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1, ठीक है, याद है ना? प्लस 1 अपॉन 4 के बाद 4 से स्टार्ट करेंगे, कहां? इनफाइनाइट में खत्म करेंगे, तो 4 के बाद 5 माइनस 3 दैट इज 2 प्लस 6 जैसे ही तो 3 फैक्टोरियल, कहां तक भाई? इनफाइनाइट तक, समझ पा रहे आप? ठीक है, अच्छा फैक्टोरियल दिख गया आपको, ये किसका एक्सपांशन लिखा हुआ है? ये किसका एक्सपांशन लिखा हुआ है? कल ही बताए थे हम, आप प्रीवियस लेक्चर को प्लीज देखे पहले। e रेज टू, देखो नोट पॉइंट में लिख लो भाई, e रेज टू x का एक्सपांशन क्या था? 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू कहां तक? इनफाइनाइट। अब इसी में हम कल क्या बोले थे? पुट x इक्वल्स टू 1, x के जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये e रेज टू 1 होगा क्या? 1 पुट करने के साथ ही ये क्या हो जाएगा? x के जगह 1 पुट कर दो भाई, x के जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? समझ पा रहे हैं? ये वाला सीक्वेंस में क्या आ जाएगा? अप टू इनफाइनाइट। कितना आ गया बताओ? अब ये 1/1 तो 1 ही फैक्टोरियल होने वाला है, ठीक है? तो ये सीक्वेंस कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक, अगर ये 1 को इधर भेज दूं मैं तो ये क्या होगा? e माइनस 1, और इधर क्या पड़ जाएगा? ये रिमेनिंग टर्म बच जाएगा यहां से यहां, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट। क्या यही वाला टर्म लिखा हुआ है? क्या इसके जगह मैं ये वाला वैल्यू, इसके जगह मैं ये वाला वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं क्या? लिखो भाई, तो कितना आंसर हो जाएगा? इसके जगह क्या हो जाएगा भाई? e माइनस 1 और बाहर में है 3। देखो व्हिच वन ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? अरे यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन, है ना? चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? सो स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना है। इफ x का क्या दे रखा है? कहानी देख लो भाई, फ्रैक्शन है मतलब डेसिमल है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, ठीक है? देन this 3/2 x square plus 5/3 x cube plus 7/4 x4 up to infinite is equals to पूछ रहा है, ये सीरीज क्या होगा, है ना? चलो देखो, जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं ना भाई, कहीं ना कहीं आपको जरूर मुलाकात होगा, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से आप कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करें, कंसेप्ट सीखने की कोशिश करें, रटे ना, ठीक है? चलो देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं आपको। चलो 4 ऑप्शन पड़ा हुआ है, उसको व्हिच वन ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? चलो मैं इसको Sn नाम दे देता हूं, सम है, Sn क्या देता हूं? क्या है? 3/2 x स्क्वायर प्लस 5/3 x क्यूब प्लस 7/4 x रेज़ टू 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है? जब कभी भी इस टाइप का सीरीज दिख रहा है आपको, जब कभी भी आपको इस टाइप का सीरीज दिखे, आप हमेशा जनरल टर्म लिखा करें, जनरलाइज करने की कोशिश करें आप हमेशा। देखो ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको सीरीज के बारे में पैटर्न समझ आएगा। देखो x को देखते हैं, क्या x का पावर में एक इंक्रीज कर रहा है? x स्क्वायर, x क्यूब, x4, x5 अप टू इनफिनिटी, समझ पा रहे? अब चलो इसमें आते हैं। देखो नीचे अगर ऊपर देखें तो 2 बढ़ रहा है, देखो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, समझ पा रहे? नीचे चलो एक 2 3 4 5, नेक्स्ट टाइम अगर लिखना होता तो क्या होता? 9/5 x रेज़ टू 5, समझ पा रहे हो? ठीक है, पैटर्न दिख रहा है? चलो तो ये भी ऑड है, तो क्या मैं इसको अगर जनरलाइज करना चाहता हूं तो समेशन पहले लगेगा, इसको पहले हम कोएफिशिएंट की बात करता हूं। क्या ये ऑड को लिख सकता हूं 3 को 2n + 1, क्योंकि इवन होता तो 2n होता, 2 का मल्टीपल, लेकिन ये ऑड चल रहा है और नीचे तो सिंपली नेचुरल नंबर चल रहा है, सिर्फ आपका 1 नहीं है, ठीक है? चलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं अपन n + 1 कोएफिशिएंट के लिए। और x में अगर देखा जाए तो ये n + 1 जैसा पैटर्न कर रहा है क्या? देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। और n मेरा स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके इनफिनिट, देख लो कोएफिशिएंट को मैंने जनरलाइज किया, साथ ही साथ x रेज़ टू x का पावर में भी जो वेरिएशन हो रहा था उसको भी मैं जनरलाइज किया। क्या बोल रहा हूं? देखो अगर n का वैल्यू 1 रखे तो क्या ये नीचे 2 बनेगा, ऊपर 3 बनेगा, यहाँ x² बनेगा? बिल्कुल पहला टर्म। x की जगह 2 रखो, 2 रखते ही ये 3 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये x रेज़ टू क्यूब बनेगा। बाकी आप चेक कर ले भाई,
3 रखेंगे तो 6 + 1 7 3 4 x रेज टू 4। समझ पा रहे हो? जनरलाइज हो गया बस सिंपली। अब आसानी से ये सवाल होगा। अब क्या करें, सिंपल सा फंडा है, सेपरेटली डिवाइड करें और क्या, सेपरेटली पहले इनटू कर लेते हैं हम यहां से 2n, ठीक है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2n, और सेपरेटली डिवाइड भी करते हैं साथ साथ ये इनटू x रेज टू n + 1 समेशन, लिमिट बाद में लिख देंगे, प्लस समेशन 1 के साथ इनटू ना 1 × x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सेपरेटली डिवाइड किया, साथ ही साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया भाई। समझ पा रहे? अब इसमें मैनिपुलेशन करेगा क्या, यहाँ +2 -2 करे, फिर 2 कॉमन लेके ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा क्या, देख लो भाई, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो तो Sn मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ लिमिट आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर सेपरेटली डिवाइड करें तो ये क्या होगा, नीचे प्लस है तो प्लस वाले का कॉम्बो बनेगा ये दोनों का, ठीक है। 2n + 2 अपॉन n + 1, साथ ही साथ ये सेपरेटली डिवाइड करेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई भी होगा, पहले हम लिख देते हैं आपको, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना, -2 बच गया अपॉन n + 1, और साथ ही पूरे में मल्टीप्लाई कौन है भाई, x रेज टू n + 1। साथ ही साथ ये क्या बचा है, समेशन 1 × 1, ये यही होगा 1 × x रेज टू n + 1, दिस यही होगा ना। चलिए अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लेने के साथ ही क्या ये सेम चीज बचेगा क्या, ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा क्या, देख लो भाई। अब ये x रेज टू n + 1 को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तरीका यही है, यही करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट ज्यादा, 1-1.5 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन आप आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। शॉर्टकट के पीछे मत भागो भाई। चलो देखिए इधर तो कितना हो जाएगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 × x रेज टू n + 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 2 × x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1। समझ पा रहे हो? और बाद में इधर तो पढ़ा ही हुआ है भाई, x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1। अब कोई कॉम्बो बन रहा है तो उसको, हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, देख लो, इन दोनों को कंबाइन कर दे। इन दोनों को जैसे ही कंबाइन कीजिएगा तो देखो ये वाला पार्ट को कॉमन ले लो, ये वाला, ये सिग्मा वाला, तो सिंपली क्या हो जाएगा -2 + 1 दैट इज -1। समझ पा रहे, समझ रहे? इन दोनों में से ये वाला पार्ट को कॉमन ले लो, ये वाला पार्ट को, ये समेशन x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1, यहां से भी बाहर निकालो, यहां से भी बाहर निकालो, तो यहां क्या बचेगा +1, यहां क्या बचेगा -2 + 1 दैट इज -1। समझ पा रहे? तो मेरा जो Sn होगा वो आपको ये 2 सिग्मा से बाहर, कांस्टेंट x रेज टू n + 1, और हाँ n स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से, 1 से लेके इंफिनिट, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करने से मेरे पास क्या आएगा, 2 + 1 दैट इज -1 सिग्मा x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1। समझ पा रहे हो? बस अब n का वैल्यू पुट करेंगे, n स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से, 1 से लेके इंफिनिट, 1 से लेके इंफिनिट, ठीक है। अब जैसे ही मैं सीरीज को ओपन करूंगा आंसर आपके सामने दिखेगा भाई, ठीक है। प्लीज नोट डाउन करेगा, नोट डाउन करें। समझ पा रहे हो? चलो ठीक है, आगे चले। तो Sn मेरे पास क्या आ गया भाई, ये। चलो अब n का वैल्यू पुट करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, देखो तो Sn मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ 2। चलो n का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, n का जगह 1 रखेंगे तो x² x³ क्या हो जाएगा, यहाँ x² + x³ + x रेज टू 4 प्लस अप टू कहां तक, इंफिनिट तक। ये पहला n का वैल्यू मैंने पुट किया सिंपली, ये x का पावर में है भाई, तो n 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3, 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4, अप टू कहां तक, इंफिनिट तक, ठीक है। इंफिनिट बहुत बड़ा नंबर है तो x रेज टू इंफिनिट इंफिनिट होगा। चलो नेक्स्ट वन को, अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूं तो क्या होगा, अब यहाँ n क्या होगा भाई, 1 पुट करेंगे तो 2/2, ठीक है। समझ रहे बात को, क्या हो जाएगा ये x² 2 + x³ 3 + x4/4 प्लस अप टू कहां तक, इंफिनिट तक। समझ पा रहे हैं? n का वैल्यू पुट किया 1 तो 2 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 4 अप टू इंफिनिट तक, ठीक है। क्या आपको यहां पर दिख रहा है, सिंपली इट इज नथिंग बट इट इज अ सम ऑफ इंफिनिट जीपी, इट इज सम ऑफ इंफिनिट जीपी विथ कॉमन रेशियो x। देख लो, क्या ये सम ऑफ इंफिनिट जीपी है विथ कॉमन रेशियो x है क्या, a2/a1, और ये कुछ नहीं है, ये ln1 - x का है भाई, एक्सपांशन लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो आप? चलो यहां सिर्फ एक चीज कमी है, यहां पर x का कमी है, ठीक है। अगर हम ln यहां पर लिखे ln1 - x का एक्सपांशन तो क्या होता है बोलो, x - x - x² 2 - x
एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस अप टू कहां तक, माइनस अप टू इन्फिनिट तक, ठीक है, यही ना। तो अगर यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ क्या हो जाएगा, सारा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू 4 अप टू इन्फिनिट। अरे हाँ यार, तो आपके पास तो सिर्फ, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, ln 1 माइनस एक्स, ln 1 माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, अगर आप ये वाला काम अगर आप यहाँ ऐसे भी नहीं करते तो आप ये भी कर सकते थे। यहाँ से देखो, आपको ये वाला पोर्शन चाहिए ना भाई, ये माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस एक्स इधर शिफ्ट होगा तो क्या प्लस एक्स होगा, और यहाँ बच जाएगा क्या, माइनस के साथ ये सारा बच जाएगा, साथ ही साथ माइनस कॉमन ले लेंगे, बोलो अरे यस और नो, यही बचेगा ना भाई, एक्स रेज टू 4 बाई 4 अप टू इन्फिनिट तक। मैंने कुछ नहीं किया, ln ये एक्सपांशन याद रखना पड़ेगा आपको, मैक्लॉरेन सीरीज से ये डिराइव होता है, ठीक है, आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाके यही सीखोगे, ठीक है। चले भाई, तो ln 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन लिखा, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि आपको ये वाला पार्ट चाहिए भाई, ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट के लिए क्या किया मैंने, माइनस एक्स को इधर भेज दिया तो प्लस एक्स हो गया, बाकी सब रह गया यहाँ पर माइनस के साथ। क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेने के साथ ही ये पूरा सीरीज जो है ना आपके पास कुछ ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, माइनस कॉमन लेने के साथ ही ये दिखेगा, सेम कॉपी पेस्ट, देखो, अरे ये सुनो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखो माइनस साइन के साथ पूरा ये वाला पार्ट आ जाएगा, है कि। चलो, ये सम ऑफ इनफिनिट जीपी का फॉर्मूला बताओ, सम ऑफ इनफिनिट जीपी a अपॉन 1 माइनस r, समझ रहे हो बात को। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a, फर्स्ट टर्म कितना भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r कितना है x, समझ पाए, माइनस, ठीक है, समझ पा रहे। अब ये जो है माइनस के साथ ये वाला पूरा पोर्शन यहां से लेके ये माइनस साइन को इंक्लूड करके ये वाला पूरा साइन की जगह ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा प्लस साइन प्लस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स। क्या आपको बातें समझ आ रही है, समझ पाए, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर टिक करेंगे, आगे चलेंगे भाई, समझ पा रहे। चलो, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू दैट इज 2x स्क्वायर। अब इन दोनों का मैं ln 1 माइनस एक्स देखो अलग है ऑप्शन में, तो उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको अलग रखें, इसको कंबाइन करें, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, प्लस x टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स, और साथ ही साथ इसको अलग से रखो, समझ पा रहे हैं, ठीक है। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर है आपके पास, देखो, ठीक है। प्लीज नोट डाउन करते रहें, और जिसको समझ में नहीं आ रहा प्लीज जाके आप प्रीवियस लेक्चर देख के आए, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा एसएन का ये क्या हो जाएगा भाई, 2x स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 दैट इज x प्लस माइनस माइनस x इंटू x दैट इज x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस x प्लस ln 1 माइनस x, समझ पा रहे आप, ठीक है। अब यहां से x 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, प्लस x स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर, और पहले से ही एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, रहने दो भाई, 1 माइनस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स। क्या हम ये ऊपर में से x को कॉमन ले ले, क्या x को जैसे ही कॉमन लेंगे, x को जैसे ही कॉमन लेंगे, यहां देख लेना भाई आंसर वाला, ऐसे नहीं तो x कॉमन लेने के साथ ही ऊपर बच जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स। इज इट क्लियर और नॉट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। देखो क्या आपको समझ आया ना, पहले मैं क्या किया, उस ये वाला गिवन सीरीज को मैं जनरलाइज किया, फिर समेशन में फॉर्म किया, फिर आपका एक्सपांशन जो था वो लगाया, सिंपलीफाई किया, आपके पास आंसर है। देखो व्हिच वन ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें से x कॉमन लिए हुए, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, x into 1 plus x दिस, हां ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या आपको बातें समझ में आ रही है, प्लीज नोट डाउन करें, है ना, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अब कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क में लिख लो, ठीक है, आंसर मेरे को कमेंट पे पिन कर देना। चलो तो गाइस, अब आपको जितना भी मतलब सीक्वेंशियल सीरीज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा, जो आपके इस आईआईटी जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आने की संभावना है, उसको मैंने आपको इन 3 लेक्चर में कंप्लीट करवाया, और बाकी कुछ क्वेश्चंस में ये 2 सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करना। जो कंसेप्ट मैंने बताया ना, सेम उसी कंसेप्ट से ये सवाल है, और ये तो शायद आप अगर उन तीनों वीडियो में अगर ढूंढोगे तो शायद आपको ये सवाल मिल जाएगा हूबहू। याद रखना 110% आपको कहीं ना कहीं ये सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लीज आंसर आपको कहां, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है, प्लीज गाइस, है ना। देखो मैं हिंट कर देता हूं थोड़ा इसमें, इफ
x greater than 0 but less than 1 and y equals to this, then the value of e raised to 1 plus y, e का पावर 1 plus y at x equals to 1 by 2. x 1 by 2 जब होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा? तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इस सीरीज को फाइंड आउट करके y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ रखना है। यहाँ जैसे ही रखेंगे हम तो x y क्या है एज अ फंक्शन ऑफ x, तो y का वैल्यू जो आएगा x के ही फंक्शन में आने वाला है, फिर यहाँ x की जगह 1/2 आंसर है आपके पास। समझ पा रहे? तो पिछला सवाल जैसे ही करवाए ना वैसे ही आपको जनरलाइज करना है। पहले यहाँ देखो इसको कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, x वाला तो सेम ही चलेगा x raised to n plus 1, देख लो नीचे वाला भी सेम चलेगा n plus 1, ऊपर वाला कैसे चलेगा बताओ, बोलो नीचे वाला कैसे चलेगा, n चलेगा। तो इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या होगा, n upon n plus 1 into x raised to n plus 1 एंड समेशन स्टार्ट फ्रॉम n स्टार्ट फ्रॉम 1 से इनफिनिट। आप कर लोगे ना, फिर आपको दो सीरीज मिलेगा, आप कर लेना भाई। और ये सवाल तो सबसे इजी सवाल है ना, मैंने आपको इसको भी जनरल टर्म लिखना है, टेलीस्कोपिक सीरीज लगाना, आंसर आएगा। ठीक है, आप आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में करना, और अगर इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आपको कहीं भी अगर दिक्कत है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए जरूर आपका डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।